नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार। आज पान समाज के कद्दावर और युवा नेता मुकेश तांती ने एक मंच पर आने के साथ ही दिया बड़ा बयान। हम छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। नीरज कुमार, पटना। सामाजिक संगठन है, जातिगत संगठन है, जिसमें पूरे बिहार में हर 38 जिला में हम लोग के जिलाध्यक्ष, पूरे प्रदेश की कमेटी पहले से पूर्ववत बनी हुई थी। हमें अध्यक्ष बनने के बाद आज सारे लोग संगठन के लोगों से बात कर करके पुनः नए कमेटी का विस्तार किए हैं और जो पुराने थे उनको भी जोड़े हैं और कुछ नए लोगों को भी जोड़े हैं और फिर भविष्य में और भी इसमें लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें हमें लगता है कि आपको बाय नेम्ड बता दें कि इस संगठन के मुख्य संरक्षक हमारे श्री महेश दास महाराज जी, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, शीतला माता मंदिर है बीहट में, उसके वो महाराज जी हैं। वो हमारे समाज के पूरे बिहार के गार्जियन के रूप में हैं। उनको हमने शुरू से पहले से भी वो हमारे संगठन से जुड़े रहे हैं। उनको इस बार हम लोग मुख्य संरक्षक के रूप में संगठन में रखे हैं और उनके साथ 9 और संरक्षक जो हमारे अभिभावक तुल्य पूरे बिहार के बुजुर्ग हैं, उन लोग को संरक्षण के रूप में हम रखें। उसके बाद वरीय उपाध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ दास जी हैं मधुबनी से, उनको रखे हैं। प्रधान महासचिव के रूप में उपेंद्र शर्मा जी हैं पूर्णिया के, जो बनवनखी से प्रत्याशी थे पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के, उनको रखा गया है सर्वसम्मति से। उपेंद्र तांती जी हैं जमुई के, राष्ट्रीय जनता दल से ही जुड़े हुए हैं, उनको मीडिया प्रभारी और प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में हम लोग सर्वसम्मति से रखे हैं। मुंगेर जिला से हैं सज्जन कुमार तांती, उनको कोषाध्यक्ष के रूप में रखे हैं। और दीपक कुमार विद्यार्थी खगड़िया के हैं, उनको हम लोग युवा के अध्यक्ष के रूप में रखे हैं। इसके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष में 6 आदमी का नाम आया है। अभी महासचिव के रूप में, प्रदेश महासचिव के रूप में 11 आदमी का नाम आया है और प्रदेश सचिव के रूप में 14 आदमी का नाम आया है और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में 8 आदमी का नाम आया है। टोटल इसमें 55 आदमी का कमेटी का आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जितने भी हमारे संगठन में आए हैं, जो जो अपने सहमति दिए हैं, वो लोग संगठन के लिए, समाज के लिए एक बेहतर काम करेंगे। और इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से और भी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर को गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर, 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है उसके पूर्व संध्या पर पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय में हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, सब संगठन के ओर से सामूहिक रूप से धरना का कार्यक्रम है जो हम लोग करेंगे। उसके बाद में हाको रथ हम पान है, उसकी भी तैयारी 6 अक्टूबर से है, उसमें भी हम लोग सब लोग साथ में हैं। और उसके बाद 23 मार्च को एक गांधी मैदान में विशाल रैली, हमें लगता है इतिहास में पहली बार पान समाज जग गया है और पटना पहुंचेगा और पूरे पटना को पाट देगा। सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, पूरे पटना का चक्का चक्का एक एक रोड जाम हो जाएगा उस दिन 23 मार्च 2025 को। और उसके साथ में पूर्वी चंपारण में जो सत्याग्रह की भूमि रही है, वहां से हम लोग जितने यूथ हैं, लगभग हमें लगता है कि 1,000 होना चाहिए। 1,000 लोग, पूरे बिहार के लोग वहां जुटेंगे और वहां से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। जो हम लोग का आरक्षण
1 जुलाई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के कारण वहां से निरस्त कर दिया गया है। तो हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आंदोलन के मूड में हमारा पूरा समाज आ गया है। क्या मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की, आपके समाज को ठगा है? मुख्यमंत्री जी ही नहीं, भारत सरकार भी हम लोग के साथ छल किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें लगता है कि मई में क्लियर हो गया था, अप्रैल या मई में, और मई से इसको ऑर्डर पर रख करके और जुलाई में 15 जुलाई को जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया तब इसको ऑर्डर शीट निकाला गया है। और पूरे बिहार के लोग आवेशित हैं, आक्रोशित हैं। हमें लगता है कि 2015 से, खास करके पहले भी, लेकिन 2015 से तो मैं श्योर हूं कि हमारा समाज एक एक वोट एनडीए गठबंधन को देता था। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है कि न तो बीजेपी के लोग और न तो जदयू के लोग हम लोग की बात सुनने को तैयार हैं। हमारे समाज के जितने लोग हैं, जितने संगठन हैं, सब मन बना लिया है आंदोलन का, और हमें पूरा विश्वास है। मैंने अभी आपको बताया 4 कार्यक्रम, एक जिला मुख्यालय पे धरना, दूसरा रथ यात्रा, तीसरा गांधी मैदान की रैली, और चौथा पैदल यात्रा, पद यात्रा के माध्यम से दिल्ली दिल्ली के संसद भवन तक हम लोग का घेराव का कार्यक्रम है। और हम लोग उसमें पूरी तरह से ताकत के साथ इसको करने जा रहे हैं। जब तक हम लोग का आरक्षण वापस नहीं होता है तब तक सरकार के, बिहार से लेके, राज्य सरकार से लेकर के भारत सरकार तक ईंट से ईंट बजाने का काम ये पान समाज करेगा। 1 अक्टूबर को जो आपने बोला करेंगे 1 अक्टूबर को, हाँ, तो वो क्या, किस संदर्भ में होगा? सामाजिक न्याय के संदर्भ में? फिर से गांधी जी के जयंती की पूर्व संध्या पर जो आप धरना कर रहे हैं, उसका क्या कारण? उसका कारण है कि वो सत्याग्रह 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती है, इसलिए हम लोग उस दिन गांधी जी को अपना मानते हुए मतलब शांतिपूर्ण धरने का कार्यक्रम है। अगर सरकार इतना से समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जन आंदोलन होगा। हाँ, वो पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर होगा। और सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, कोई भी हो, ये ना समझे कि ये पान जो है खा लिए, चबा लिए, फेंकने वाली पान है। ये पान जो है ना दिमाग में कील की तरह घुस जाएगा। और जो लोग अगर इसको नजरअंदाज करेगा उसको सरकार की गद्दी से उतरना पड़ेगा। और हमारा समाज पूरे बिहार में लगभग 70 लाख की आबादी है। जाति जनगणना में हम लोग के समाज का जो जाति जनगणना में आया है वो करीब 22.5 लाख 23 लाख है। उसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि हमारे समाज के लोग पूरे बिहार में कहीं कोई दास लिखते हैं, कहीं मंडल लिखते हैं, कहीं तांती लिखते हैं, कहीं शर्मा लिखते हैं, कहीं चौधरी लिखते हैं, कहीं विश्वास लिखते हैं, इसलिए कहीं सिंह भी लिखते हैं। तो जो लोग जो जाति टाइटल लिखा उस जाति में वहां लोग को ऐड कर दिया गया है। अगर हमारे लोग एक टाइटल रखते तो आज कम से कम 60 लाख 70 लाख 80 लाख हमारी आबादी होती। और ये आबादी सरकार बनाने और सरकार को हटाने में पूरी तरह सक्रिय है और समर्थवान है। आप लोग के खिलाफ जो याचिका हुई है वो किस जाति के लोगों ने किया, ऐसा कुछ है? हाँ है, वो अम्बेडकर विचार मंच और भी कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति विशेष के लोग भी हैं जो किए हैं।
2025 विधानसभा चुनाव जो आपका टारगेट रहेगा क्या? एकदम जरूर रहेगा। जो सरकार हम लोग को समाज को आरक्षण देगा उसको वोट देंगे, और अगर जो आरक्षण अगर सरकार नहीं देगी तो आपको मैं बता दूं कि सरकार के विरोध में सारा वोट जाएगा, एक एक वोट सरकार के विरोध में। क्या लगता है आपके जो लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं किन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो वो पार्टियों से परे हटकर आपके आंदोलन में आपका सहयोग करेंगे? नहीं, वो सब पार्टी अपने जगह है। हम भी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, हमारे विश्वनाथ भाई हैं, ये भी बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन आज ये आरक्षण के मुद्दे पर सब लोग एक साथ हैं। कोई पार्टी नहीं है जो आरक्षण देगा उसकी हम लोग बात करें। ठीक है, सब लोग एकजुट हो जाएंगे। सबसे पहली बात है, हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना जात नहीं बदल सकते। हमारे राष्ट्रीय नेता और गृह मंत्री बिहार के एक रैली में बहुत अच्छी बातें कहते कि बिहार के डीएनए में जाति वाला है, वो भी स्वीकार करते। और हम जिस समाज के महिला के कोख से जन्म लिए हैं, उनके गोदी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तब किसी पार्टी पॉलिटिक्स में गए हैं और किसी पार्टी के सदस्य बने। ये मेरा मूल अंग है। इसीलिए हम या कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो पार्टी का पद से बड़ा हमारा समाज है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं उस दल से जुड़े हुए हैं जो दल अभी सत्ता में बरकरार है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में। क्या आपने सरकार को इस बात से आगाह किया, क्या आपने प्रयास किया कि वो आपकी बातें सुने और आपके समाज के साथ जो समस्याएं आ रही हैं? यही तो विनम्रता है। हाल फिलहाल में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई व्यवस्थाएं दी, कई अपना निर्णय दिया, जिससे हमारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद कहें कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ एक निर्णय आया और उस निर्णय के 1 महीना तक हमारे सभी नेता, वो नेता भी जो स्थापना काल से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, उन्हें भी मिलने का समय नहीं दिया गया, उनसे भी नहीं मिले, वो प्रयास करके थक गए। और जब वो उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश